इनसाइड स्टोरी। अब ऐसे खत्म होगा किसान आंदोलन, केंद्र सरकार की ये है दोहरी रणनीति। किसान आंदोलन का अब सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस पर आपका पहला सवाल होगा कि आप यह जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है। आपका यह सवाल पूछना जायज़ है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अब जब फिर से किसान राकेश टिकैत के नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं, फिर इस तरह की संभावनाओं की बात करने का क्या मतलब। तो बता दें कि आप जो सोच रहे हैं वह बिल्कुल सही है, लेकिन इसी रास्ते ही एक रास्ता निकलने जा रहा है जो समझौते तक जाएगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है सॉल्यूशन और किसान भी। किसान नेता बातचीत के जरिए सम्मानजनक समझौते की बात कह चुके हैं और माना जा रहा है कि सरकार इसका लाभ उठाकर हर हाल में ठोस निर्णय लेकर किसान आंदोलन समाप्त करने का प्रयास करेगी। इस निर्णय में कुछ भी हो सकता है। विरोध वाले तीनों कृषि बिल वापस तक लिए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार को 1988 का वह किसान आंदोलन भी याद है जो राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किया गया था। जी हाँ, किसानों के बीच बाबा टिकैत के नाम से लोकप्रिय किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व वाला 1988 का किसान आंदोलन आज़ाद भारत का ऐसा बड़ा आंदोलन था जिसने तत्कालीन केंद्र सरकार को हिला दिया था। देश के अन्नदाताओं के उस आंदोलन ने राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। महेंद्र सिंह टिकैत 5 लाख किसानों को लेकर एक सप्ताह तक दिल्ली के वोट क्लब पर बैठे रहे थे। इस आंदोलन ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। इसमें 14 राज्यों के किसान शामिल हुए थे। तब किसानों के जत्थों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा जमा लिया था। किसान ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां लेकर वोट क्लब पहुंचे थे। इतना ही नहीं, किसान तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के लिए बनाए जा रहे मंच पर बैठ गए थे। तब जाकर सरकार ने किसानों के 35 सूत्री मांगों पर अमल करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था। ये तो रही पुरानी बातें, और आगे की संभावनाओं की बात अब आइए जानते हैं। सरकार की क्या है किसान आंदोलन को लेकर अलग से तैयारी, और सरकार किन किन गंभीर आरोपों से घिरी है। गणतंत्र दिवस वाले दिन की घटना को ही लें तो उसके बारे में कहा जाता है कि यह कोई बात छिपी नहीं है कि सरकार ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा चेतावनी देने के बावजूद पहले किसानों को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति देने के साथ ही एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। वहीं यह भी सामने आया है कि सरकार को पता था कि आंदोलन में कुछ शरारती तत्व उपद्रव पैदा करने पर आमादा हैं और लाल किले में जाकर हंगामा कर सकते हैं, जबकि किसान यूनियन और राकेश टिकैत रिंग रोड पर एक रैली निकालना चाहते थे। वहीं ये शरारती तत्व कुछ नाटकीय करना चाहते थे। उन्हें लगा कि वे इतिहास रच सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां इसके बिल्कुल उलट हो गई। दिल्ली के बाहरी इलाके में विभिन्न सीमाओं पर भीड़ कम हो गई है और राकेश टिकैत अकेले ही किले को संभाले रहे हैं। वहीं उनके रोने के पश्चात शायद उन्हें कुछ समर्थन मिला, लेकिन उनको गंभीरता से लेने वाले अधिक नहीं थे, जिसके कारण उनकी स्थिति अभी भी कमज़ोर लग रही थी। यह इस पृष्ठभूमि में है कि सरकार ने राकेश टिकैत से निपटने के लिए दोहरी रणनीति का सहारा लिया है, क्योंकि अन्य नेता पहले ही उसे छोड़ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि टिकैत के खिलाफ किसी भी बल का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके साथ किसानों की सहानुभूति है। वहीं अब किसानों को किसी भी परिस्थिति में दिल्ली आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रणनीति का एक हिस्सा यह है कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा पुलिस मिलकर एक मुहिम के तहत धरने पर बैठे किसानों को वहीं रोकने का अभियान चलाएगी। वहीं यह भी निर्णय लिया गया है कि किसी को भी निर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने राकेश टिकैत के साथ बैक रूम चैनल खोले हैं, क्योंकि वह बार बार कह रहे थे कि वह बातचीत करने के लिए विरोधी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में कहा कि इन तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर कुछ समय तक के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसा सरकार का महत्वपूर्ण आश्वासन था। वहीं टिकैत भी अब सम्मानजनक हल चाहते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि सरकार और अपना बड़ा कदम कहां तक वापस खींचती है और किसान भी किस हद तक जाकर समझौते की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रा।